एक लड़की जिसने 18 साल की छोटी सी उम्र में ब्रिटिश एम्पायर का भविष्य बदल देने की ठान ली थी। एक महारानी जिसने ब्रिटिश राज का परचम लगभग पूरी दुनिया पर लहरा दिया था। एक ऐसी बेबाक शासक जिसने ब्रिटेन के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल तौर तरीकों को एक ऐसा नया रुख दे दिया था कि उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर की फैलती आंख को रोक पाना नामुमकिन था। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े रूलर्स में से एक क्वीन विक्टोरिया और उनके विक्टोरियन एरा के बारे में। 24 मई 1819 के दिन ब्रिटेन के राजघराने में एक कोमल और मासूम सी बच्ची ने जन्म लिया था। उस बच्ची का नाम था अलेक्जेंड्रीना विक्टोरिया ऑफ हाउस हैनोवर। अलेक्जेंड्रीना के पैदा होने की खुशी में राजघराने में जश्न का माहौल था, लेकिन जश्न मना रहे लोगों को ये अंदाजा भी नहीं था कि ये बच्ची आज से 18 साल बाद ब्रिटिश एम्पायर की रानी बनने वाली थी। किंग जॉर्ज III के 15 बेटे और बेटियां थे। उनके सबसे बड़े बेटे जॉर्ज IV ने 1820 में ब्रिटेन की राजगद्दी संभाली थी, लेकिन इसके 10 साल बाद ही सन 1830 में जॉर्ज IV का निधन हो गया। क्योंकि जॉर्ज IV की कोई संतान नहीं थी, ब्रिटेन की राजगद्दी उनसे छोटे भाई विलियम IV के हाथों में आ पड़ी। राजगद्दी की डोर थामते वक्त विलियम की उम्र 60 साल थी और सिर्फ 7 साल राज करने के बाद ही उनकी भी डेथ हो गई। विलियम की डेथ के बाद राजगद्दी की जिम्मेदारी आने वाली थी उनकी संतानों पर, लेकिन विलियम की एक भी संतान उनकी पत्नी की कोख से नहीं जन्मी थी और इसी कारण से ब्रिटिश एम्पायर की कुर्सी की जिम्मेदारी आ गई विलियम के छोटे भाई एडवर्ड पर। लेकिन एडवर्ड की मौत 17 साल पहले ही हो चुकी थी, उनकी बेटी अलेक्जेंड्रिया के जन्म के 1 साल बाद। एडवर्ड के बाद उनकी सबसे बड़ी संतान राजगद्दी की असली वारिस थी और इसी तरह से ब्रिटिश एम्पायर की कुर्सी पर बैठ चुकी थी अलेक्जेंड्रिया, जिन्हें उस दिन के बाद से क्वीन विक्टोरिया कहा जाने लगा था। क्वीन विक्टोरिया का बचपन अपनी माँ के साथ अकेले ही गुजरा था। उनकी माँ एक बहुत ही कंट्रोलिंग औरत थी, जिन्होंने पूरे बचपन क्वीन विक्टोरिया को अकेले ही रखा था और इस काम में उनका साथ दिया था सर जॉन कॉनरॉय ने। जॉन कॉनरॉय एक ब्रिटिश नेवल अफसर थे जो कि उस समय अलेक्जेंड्रिया की माँ के लिए राजघर के कामों के देखरेख करते थे। क्वीन विक्टोरिया को उनके बचपन में कभी किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। उनके कोई दोस्त नहीं थे और राज परिवार के लोगों से भी उन्हें उनकी माँ और जॉन कॉनरॉय थोड़ा दूर ही रखते थे। इस नजरिए से देखा जाए तो अलेक्जेंड्रिया का बचपन किसी कैदी की तरह ही था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था, क्वीन विक्टोरिया को उनकी माँ पूरे समय किताबों के बोझ तले दबाए रखती थी ताकि उनका ध्यान यहाँ वहां ना भटके। इसी कारण से विक्टोरिया को लैटिन, ग्रीक, इटालियन, फ्रेंच और जर्मन में लिखना, पढ़ना और बोलना आता था। अलेक्जेंड्रिया 18 साल की उम्र में ब्रिटेन की रानी बना दी गई थी और इसी कारण से उन्हें किसी रेजेंट यानी राज प्रतिनिधि की जरूरत नहीं थी। रानी बनते ही राजकुर्सी की सारी ताकतें विक्टोरिया के हाथ में आ चुकी थी और शायद ये बात उनकी माँ को पसंद नहीं आई थी। दरअसल लोगों का ये मानना था कि क्वीन की उस आइसोलेटेड और कंट्रोल्ड अपब्रिंगिंग का कारण उनकी माँ का राजगद्दी के लिए लालच था। विक्टोरिया की माँ ये जान चुकी थी कि अलेक्जेंड्रिया ब्रिटेन के रूलर के उम्मीदवारों में से एक थी और इस कारण से उन्होंने कभी विक्टोरिया को अपने जीवन पर पूरा कंट्रोल नहीं दिया। लेकिन अगर ऐसा था तो उनका ये प्लान बड़ी बुरी तरह फ्लॉप हो चुका था, क्योंकि पहला मौका मिलते ही विक्टोरिया ने अपने आप को अपनी माँ और जॉन कॉनरॉय दोनों से दूर कर लिया था। क्वीन विक्टोरिया का राजतिलक 28 जून 1838 में हुआ था और उनकी क्राउनिंग परेड बकिंगम पैलेस से वेस्टमिंस्टर एबी तक चली थी, जिसे कुल 4 लाख लोगों ने देखा था। अपने राजतिलक के कुछ 3 हफ्ते बाद ही क्वीन अपना घर छोड़कर बकिंगम पैलेस में रहने आ गई थी। उन्होंने अपनी माँ को तो अपने साथ रहने आने की अनुमति दी थी, लेकिन जॉन कॉनरॉय को ये साफ आदेश थे कि वो बकिंगम पैलेस की 4 दीवारी के अंदर एक कदम भी नहीं रख सकते थे। और ये क्वीन विक्टोरिया के रूलिंग स्टाइल का एक बेहद छोटा सा उदाहरण था। क्वीन विक्टोरिया ने कैसे ब्रिटेन के क्रिसमस मनाने का ढंग बदल दिया था,
कैसे ब्रिटेन में ओवर पॉपुलेशन के कारण भयानक महामारियां फैल रही थी, कैसे विक्टोरियन एरा में काफी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे थे। जानने के